तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द टी एच एस द हॉन्टिंग हाइट्स में। और आज हम वापस एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। हमारे साथ वापस दीपक भाई है। और पिछली बार जैसा हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि हम एक सीरीज जो चालू करने वाले हैं वो है द अर्बन लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड। तो जिसने पुराना पॉडकास्ट नहीं देखा है तो वो वापस आई बटन में देख सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी हम ये बातें कर रहे हैं और जो भी हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और जो भी अर्बन लेजेंड्स के बारे में बता रहे हैं, ये हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। तो उसके बेसिस में हम ये बातें कर रहे हैं। तो अगर कोई भी हमसे भूल चूक हो तो उसके लिए हम पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं। तो इसी के साथ हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट का, जो कि है द अर्बन लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड, जो है हंसिया। तो दीपक भाई, जहाँ तक मैंने यूट्यूब में या गूगल में देखा है, जो हंसिया के बारे में कहीं इतना कुछ खास हमको कुछ दिखा नहीं है, इन्फॉर्मेशन है नहीं। जो इन्फॉर्मेशन है वो मुंह के द्वारा जो हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स ने उनको दी है, तो वही इन्फॉर्मेशन है। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि हंसिया होते क्या हैं दीपक भाई, सबसे पहले ये बताइए। देखो बेसिकली जो ये हंतिया वर्ड है इसे यहाँ लोग यूज़ करते हैं अपने पितरों के लिए, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं इनके लिए, जिनका डिमाइस हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरीके से लोग मतलब हाँ लगभग इसको इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि ये हंतिया है, कोई एंसेस्टर था वो मर गया है ना, उसके बाद वो जो है अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, शो कर रहा है, जैसे पूजा वगैरह भी कराई जाती है, तो उसी को अंत्य बोलते तो दीपक भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई जैसे एक इंसान है, तो वो हंसिया कैसे बन सकता है? हैं। अंत्या बेसिकली हमारे उत्तराखंड में और हिमाचल साइड भी आई थिंक होता है, तो हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। तो हर कोई जो पूजा होती है उसमें तो एंसेस्टर्स, जो आपने देखा होगा कि नचाने वाले आते हैं, ये आते हैं, तो वो किसी के बॉडी में आते हैं और वो उसके बाद जो है अपनी कुछ उनकी मांगे होती हैं, जैसे कोई आत्मा है, वो उसको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो वो उस तरीके से मांगती, फिर उनकी पूजाएँ कराई जाती हैं। बेसिकली उनकी मांग यही होती है कि हमें मोक्ष दिलाया जाए, और कुछ और मांगे भी हो सकती हैं तो उस तरीके से वो लोग या अपने फैमिली मेम्बर्स की बॉडीज़ में आती हैं। तो दीपक भाई, इसी के साथ हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो दीपक भाई, जो आपने बताया कि जैसे हंसिया हमारे एंसिस्टर्स होते हैं जिनकी मांगे छूट जाती है, मैंने कई बार ये भी सुना है कि हंसिया पितर होते हैं बेसिकली, जो कि क्या करते हैं कि जैसे उनकी कुछ यादें हैं, जैसे कभी कोई फैमिली इवेंट होता है तो उस पर भी हंसिया आते हैं, उनको याद रखती है अपने परिवार की, तो वहाँ आके भी आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आपका इसको पूरा कॉन्सेप्ट ऑडियंस से क्लियर करना चाहता हूँ कि कौन हंसिया बनते हैं और आगे क्या-क्या होता है पूजा में? तो इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए। जितनी मेरी नॉलेज में है और जितने मैंने लोगों से बात की है, मेरे घर वालों ने मुझे बताया, तो जैसे कोई बच्चा है, उसकी एक एज से पहले मौत हो जाए, तो उसके लिए हमें पूजा करानी पड़ती है उसकी। जैसे कोई बच्चा है, वो 7-8 साल की उम्र में भई वो मर गया, है ना? तो उसके बाद उसकी जो है पूजा होती है, उसे नारायण बलि कहा जाता है। तो कई लोग ये है कि जो उसकी पूजा नहीं करवाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये पूजा जो है मेन होती है कि नारायण बलि आपको करानी पड़ेगी। नहीं तो वो एज़ अ हंत्या जो है लो अपने फैमिली मेंबर्स को परेशान भी करता है। अगर काफ़ी टाइम बहुत समय हो गया यार तुमने पूजा नहीं कराई है, तो परेशान भी करता है, नेगेटिविटी फैलाता है, और वो उसको भी मोक्ष जो है नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको नारायण बलि जो है वो करवानी पड़ेगी। नारायण बलि करवाने के बाद जो जो है, जो मर गई थी, जो आत्मा है, वो एज़ अ भगवान के रूप में फिर पूजी जाती है। सर देवता की हाँ, एज़ अ देवता के एक हरि के रूप में वो पूजा पूजा। पूजा जाता है उसके बाद। और उस पूजा को कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार लोग जो है नहीं करवाते हैं। अब अपने कल्चर से लोग इधर-उधर हो रहे हैं, तो पूजा वगैरह नहीं करवाते हैं। तो वो जो है आपको परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है लोगों को। तो दीपक भाई, आपने एक वर्ड बोला नारायण बलि, तो ये भी एक बहुत नया वर्ड है ऑडियंस के लिए। इसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। तो एक बार ऑडियंस को आप बता दीजिए कि नारायण बलि में होता क्या है? इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? नारायण बलि में ये होता है कि जो एक का आई थिंक 12 से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी अगर डेथ हो जाए तो उनकी नारायण बलि कराई कराई जाती है, क्योंकि वो उसके बाद, जैसे हमारे यहाँ रिचुअल है कि हम लोग अपने एंसेस्टर्स को एज अ देव पूजते हैं। जो उत्तराखंड में एज अ पितृदेव हम इन लोगों को पूजते हैं, तो वो
जैसे कोई बच्चा है वो पिक्चर को रहा नहीं, क्योंकि बचपन में ही जो है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे एज अ देव जो है उस तक पहुंचाने के लिए एक पूजा कराई जाती है, इसे नारायण बलि बोलते हैं। तो नारायण बलि करवाने के बाद जो है उसको फिर जो उनकी मूर्ति वगैरह पूरी बनती है, फिर उसे कई लोग बद्रीनाथ चढ़ाते हैं, कई हरिद्वार चढ़ाते हैं। तो उसके बाद जब आपने एक बार नारायण बलि करा दी, उसके बाद जो हमारी पूजा वगैरह होती हैं गाँव में, तो जब अब फिर आप वो करोगे तो तब वो एज अ देव जो है उसमें नाचेगा, उसमें प्रेजेंस होगा, जो वो आत्मा थी उसे मोक्ष भी मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली मतलब उनको एक स्थान दिया जाता है जी। और उन्हें पूजा जाता है। हाँ। तो फिर वापस हंथिया पे आते हैं हम। तो आपने तो ऑडियंस ने को पता होगा, एक गढ़वाली मूवी करके है हंथिया से के नाम से, एक पुरानी मूवी है, बहुत प्रसिद्ध मूवी है, ये गढ़वाल की मतलब उत्तराखंड की मूवी है। तो ये मूवी में मतलब कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बताया है वैसे हंथिया का। जी। तो अब हंथिया के रिलेटेड कुछ जैसे इंसिडेंट्स होंगे तो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हत्या से रिलेटेड एक आध केसेस है। जैसे एक हमारे जहाँ मैं कल जाता था, हमारे मोहल्ले में एक लड़की थी, तो उनके कुछ फैमिली में कुछ बहुत पहले कोई शायद डेथ वगैरह हो गई थी किसी उसके अपने भाई की। तो वही था, उन्होंने कुछ पूजा वगैरह नहीं करवाई, तो उनके साथ पहले थोड़ी नेगेटिविटी होनी शुरू हुई। तो हर कोई आजकल के ज़माने में ये सोचता है कि कुछ आउटसोर्स होगा इसका, पर प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है, हर किसी का यहाँ ध्यान नहीं जाता। बट उसके बाद जो जो उनकी बेटी थी, तो उसके साथ जब प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि उस पे एज अ पोजेसन टाइप का भी हो जाना, उसकी पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छी थी, एकदम से जो है नीचे आ गई, और 10वीं क्लास में 2-3 बार फेल हो गई। तो अब वो लोग अपनी तरीके से सब कुछ कर रहे थे, मेडिकली भी उन्होंने हर चीज़ कराने की कोशिश करी, लड़की को हर डॉक्टर के पास ले गए, हर जगह ले गए। थोड़ी फैमिली वैसी थी, इन चीज़ों में ज़्यादा मानती नहीं थी। जब थक हार के बहुत परेशान हो गए, तब जाके वो किसी से मिले, उन्होंने उसने बताया भाई कि तुम्हारा, और जिनसे पास हो गए उनको ये हिस्ट्री कुछ नहीं पता थी, और उन्होंने जाते ही बोल दिया कि भाई तुम्हारा वो एक लड़का पहले ख़त्म हुआ था, ये सो, तो वही है, ये सब कराना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने फिर पूरा प्रोसेस किया, उन्होंने उसकी नारायण बलि कराई, मोक्ष में अब गए, और जो आगे का फिर प्रोसेस होता है, फिर वो लड़की ठीक हुई। तो ये इस तरीके से देखो, है तो ये हमारे पूर्वज ही, बट ये जो आत्माएं हैं, ये इस लोक में मोक्ष जब इन्हें प्राप्त नहीं होता है, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो उसके बाद वो नहीं देखती कि ये फैमिली मेम्बर है, ये क्या है। वो जा सकती हैं आपके किसी भी हद तक, अगर उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उनकी पूजाएं नहीं कराई जाएंगी। तो मतलब बेसिकली ये मार करती है। हाँ, कर सकती है। तो दीपक भाई, ये एक आपने बहुत ही अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या इंसिडेंट सुनाया। तो हंत्या से रिलेटेड मेरे साथ भी मतलब मेरे एक फ्रेंड के साथ है, एक इंसिडेंट था। तो ये मेरा मतलब आंखों देखा एक इंसिडेंट है। तो ये मतलब दीपक भाई, ये मतलब हम जब स्कूल टाइम पे रहे होंगे, आज मतलब 7-8 साल पुरानी बात, 8-9 साल पुरानी बात होगी। तो हम स्कूल में रहे होंगे, तो छोटे बच्चे शायद 9th-10th में रहे होंगे कुछ करीब, है ना। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम तो रिवील नहीं कर सकते फिलहाल, एक नाम उसका अनिल रख लेते हैं कि मेरा एक फ्रेंड अनिल था। जी। ठीक है। तो मतलब वो एथलेटिक में भी A1 था। वो जिसका शॉट पुट बहुत अच्छा, मतलब दूर फेंकता था, मतलब उसका मतलब फिजिकल बहुत अच्छा था। तो अचानक मैं देखता हूँ कि इसका डाउनफॉल आ रहा है हर चीज़ में। पहले तो बंदा मतलब राउंड भाग देता था, ग्राउंड के 4 चक्कर मार देता था, ऐसे थकान नहीं लगती थी। हम्म। फिर मैंने कई 1-2 महीने से नोटिस किया कि बंदा मतलब 4 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, हमारे साथ पैदल घूम रहा है, तो वो थक जा रहा है। ये पहले मैंने ये नोटिस किया। फिर मैंने सोचा होगा कि हो गया होगा फटीग। तो फिर हम देख रहे हैं कि उसका बिहेवियर भी बहुत चेंज हुआ, कि मतलब पढ़ाई में भी वो मतलब टॉप 10 में, मतलब 5th-6th ऐसा आता था, उसकी पढ़ाई में भी ग्रेड्स उसके मतलब बहुत डाउन होने लग गए थे। उसके बाद क्या होता है कि मतलब उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होती है। ठीक है। और मतलब उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, और उसके घरवाले मतलब सारे जितने भी मेडिकल इलाज हैं वो सब देख कर करवाते हैं उसकी। तो सारी मतलब जो होती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स होती है, तो वो सारी नॉर्मल आती है, उसमें ऐसा कुछ आता नहीं है। तो फिर ऐसे ही 2-3 महीने कट जाते हैं। वो कहता भी रहता है कि भाई मेरे शोल्डर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जैसे दबा रहा है उन्हें, मतलब बॉडी बहुत ही हैवी हो गई है जैसे मेरी, तो ऐसे लग रहा था उसे। तो उस समय हमको भी मतलब बचपन से सुन रहे हैं हम भी, मतलब कि भूत मसाने वाली ये बात है ना। तो फिर हमारे घर वालों ने भी हमको बताया, तो मैंने उससे पूछा कि एक बार कुछ
पूछवा लो किसी से, मतलब देख लो कि कुछ हुआ होगा। तो उसके बाद उसने मुझे बताया कि मैं पूछवाने गया था अपनी मम्मी के साथ, मैं पूछवाने गया था किसी पे। तो उन्होंने बताया कि इस पे लगा है हंत्या, और हंत्या बैठा है उसके कंधों पे। तो कंधों पे उसके हंत्या बैठा था, जिसकी वजह से मतलब वो एकदम सुस्त हो चुका था, मतलब फैटीग आ चुका था बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं, नेगेटिव थॉट, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बोल रहे थे आपकी नेगेटिव हो चुके हैं एकदम सुसाइडल थॉट्स। तो ये सब उसके साथ हो रहा था। फिर उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह कराए उसको, जो उसने मुझे बताया था कि जितना उसे याद था, ये चावल था, चावल में उन्होंने कुछ पानी में मिलाया, उसे पिलाया। तो उसके बाद का उसका कुछ याद नहीं है। उसकी मम्मी ने बताया था कि जैसे ही उसको चावल का वो उन्होंने पिलाया, जो भी थे पूछ वाले, तो उसकी आंखें ऐसे पलट चुकी थी, मतलब पूरी आंखें पलट गई उसकी, और मतलब हंत्या बोलने लग गया था। तो उसने मुझे स्टोरी इतनी बताई थी। और दीपक भाई, ये एक स्टोरी थी जो मेरे कलीग ने मेरे साथ शेयर करी थी, दोस्त ने मेरे साथ शेयर करी थी। तो हंत्या से रिलेटेड कोई और स्टोरी होगी आप पे? अंधे से रिलेटेड एक आध स्टोरी और है, बट मैं आपको सुनाता हूँ एक स्टोरी। हाँ, ये भी एक जो है मेरे पर्सनल जानने वालों में ही है किसी। तो यही था कि वो लड़का था, और वो जो है फौजी था। फौज में रिसेंटली जो उसकी पोस्टिंग हुई थी। तो उसके बाद वो फौज से जब रिटर्न आया, तो उसने शायद कुछ जो है जैसे हम लोग करते हैं कुछ, मतलब विश वगैरह मांगी हुई थी कि मेरा हो जाएगा तो मैं, हाँ, कोई पूजा कराऊंगा, इस तरीके का कुछ था, ऐसा कुछ उसने कुछ मांगा हुआ था। ये वो फौज में उसने शायद नहीं करवाई पूजा, भूल जाता है आदमी, जो भी है। तो उसके साथ फिर जो है चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई धीरे धीरे करके। तो वो इतना नेगेटिव हो गया धीरे धीरे, जैसे छुट्टी, उसके बाद जब वो छुट्टी आया वापस, अब वहाँ उसके साथ ड्यूटी में उसके साथ क्या क्या हुआ ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। बट जब वो वापस छुट्टी आया, तो उसके बाद उसकी बस एक ही रट थी कि मैं अब जॉब पे वापस नहीं जाऊँगा। पहले उसने यही किया, तो उसके घर वालों ने समझाया वगैरह, पर वो नहीं गया। उसके बाद उसके घर वाले वेल टू डू फैमिली से, जब उन्होंने कहा चलो ठीक है मत जा, तेरे लिए दुकान वगैरह खोल लेते हैं। तो लगा उसने, फौज की नौकरी के लिए उत्तराखंड के लड़के पागल होते हैं, और वो उस टाइम पे फौज की नौकरी छोड़ के घर पे बैठ के दुकान चला रहा है। सोचो क्या कंडीशन उसकी आ गई होगी यार, फिजिकली भी बहुत जो है ख़त्म स्थिति में वो चले गया था। तो ये उसके साथ होता रहा, उसके बाद दुकान भी उसकी बिकने में आ गई। और वो बंदा किसी तरीके के कोई नशे नहीं करता था, ना कोई दारू पीता था, ठीक है, और उस टाइम पे भी नहीं पी रहा था। कि कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ कर रहा हो ये हो, तो उस तरीके से उसे जो है खराब हो रही हूँ चीज़ें, कुछ नहीं करता था। मंदिर वगैरह भी प्रॉपर जा रहा था, बट उसके साथ जो है चीज़ें खराब होनी शुरू हुई तो हुई। और फिर वो फिर और डिप्रेशन में चले गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद उसको पीलिया वगैरह हो गया, जॉन्डिस वगैरह हो गया, और जब उसे पीलिया हुआ, उसी के अराउंड उसने फिर शराब पीनी शुरू कर दी। जिस टाइम पे उसे पीलिया हुआ है, उस टाइम पे मना किया जाता है कि नहीं पीनी है, वो कभी नहीं पीता। वो उस टाइम जो है अपने दोस्तों को बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे भी ले जाओ, उसके दोस्त समझा रहे हैं कि तू पागल हो गया, एक बार ठीक हो जाता पी लेंगे साथ में, क्या दिक्कत है। तो नहीं, वो लगा हुआ थी उस टाइम, करो करो। फिर उसके घर वालों ने इन चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना चालू किया कि भाई ये कुछ और ही चीज़ लग रही है। तो फिर उन्होंने जो है उसे दिखवाया वगैरह इधर उधर, तो पता चला कि उसके ताऊजी जो थे वो एज अ हंत्या उसको कर रहे थे। तो उसके साथ भी कई, फिर वो जब थोड़ा ठीक हुआ, फिर उसने कुछ इंसिडेंट शेयर करे कि भाई मुझे मेरे ताऊजी दिखते थे, कि वो शेयर नहीं करता था मतलब अपनी फैमिली से, कि मुझे मेरे ताऊजी दिखते थे और कहते थे कि मत जा, फौज में मत जा। तो उसने उस टाइम पे वो इस तरीके से लिया कि भाई मेरे ताऊजी हैं, क्या पता मुझे सेव करना चाह रहे हो, मैं फौज में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। उस चीज़ वो उसके दिमाग में घुस गई। फिर उसे फ्रिक्वेंटली दिखने लग गया धीरे धीरे करके कि मैं इसीलिए दुकान में बैठता था, मेरे ताऊजी मेरे साथ ही बैठे रहते थे, इस तरीके से। और उसे फिर मतलब उसके दिमाग में चीज़ें भरी जा रही थी कि ऐसा कर, वही चीज़ें वो कर एंड में फॉलो करना शुरू हो गया। वो दारू दारू के लिए भी कि ये कर, ये खा, ये पी, हर चीज़ जो है उसकी कंट्रोल होने लग गई थी। फिर उसने बोला कि कभी कभी मुझे ऐसा भी हो जाता था कि मेरी बॉडी में मैं नहीं हूँ, तो पॉजेशन टाइप का। तो फिर उन्होंने जो है कहीं बहुत जगह गए वो, एकदम भी ऐसे ठीक नहीं हुई ये चीज़ें। तो उन्होंने पूजा वगैरह करवाई। फिर ये बेसिकली होते तो हमारे एंसेस्टर ही हैं, तो मान जाते हैं इन चीज़ों में, अगर पूजा अगर ढंग से करा दी जाए। फिर वो तब ठीक हो गया। अभी भी उसकी दुकान ही है, दुकान चलाता है, बढ़िया है, अच्छा लड़का था। तो यही है कि पूजा वगैरह करनी चाहिए। अपने कल्चर को जो है उत्तराखंड के आजकल थोड़ा
नेगलेक्ट कर रहे हैं। कल्चर से। बाहर जो है चीज़ें, हमारे बस उत्तराखंड में यही रह गया है कि भाई घूमने का अच्छा है, घूमो फिरो, मौज उड़ाओ। तो यही नहीं है, कल्चर हमारा बहुत जो है बहुत बड़ा कल्चर है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें भी नहीं पता है। ये हमारी ज़िंदगी यहीं कटी है, यहीं हमारा घर है, यहीं के हमें भी नहीं पता है अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा। तो ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, होती हैं। तो ऑडियंस से हम बोलना चाहेंगे कि हमारा जो पॉडकास्ट करने का मेन रीज़न है, वो भी यही है कि हम आपको अपने कल्चर्स के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं और अपने कल्चर्स के साथ हम जोड़ना चाहते हैं आपको, कि जो रूट्स हैं हमारी वो कहाँ से है। और किसी को भी अपने कल्चर्स और अपने जो देवी-देवता हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका आदर सम्मान उन्हें करना चाहिए। तो दीपक भाई, अगले इंसिडेंट पे आप बढ़ना चाहेंगे तो? जी, तो एक इंसिडेंट मेरे पास और है, बट ये ऐसा कुछ हत्या का नहीं है, क्योंकि हत्या हमारे यहाँ थोड़े एंसेस्टर्स होते हैं जो रुष्ट हो जाते हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। रुष्ट हो जाते हैं, अब उनका वो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उस वजह से अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। बट भारी हवाएँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं हमारे उत्तराखंड में, कि भई हवा लग गई, है ना? छाया लग गई, पॉज़ेशन हो गया। तो ऐसी एक स्टोरी है। एक लड़की थी, अ, ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है, करीब 10-15 साल इस बात को हुए होंगे। हम उस टाइम छोटे-छोटे थे, हमारे मोहल्ले में रहती थी। तो हमसे बड़ी थी काफ़ी ऐज में, एक अराउंड 6-7 साल हमसे बड़ी रही होगी। वो 12वीं में उसके मतलब 12th के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, स्कूल में वो पढ़ती थी। तो उसका जो स्कूल था यहाँ लोकल पौड़ी में, वो कहानियाँ हैं कि वो जो है कब्रिस्तान के ऊपर जो है वो स्कूल बना हुआ है। एक मतलब जो अबैंडन्ड कब्रिस्तान था, एक बार वो बंद हो जाता है, उसके बाद वो ज़मीन खाली पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर अंग्रेज़ों के टाइम का वो कोई स्कूल जो है बना हुआ था। तो वो उस स्कूल में पढ़ती थी। तो उसके साथ ये सीन हुआ, उस पे जो है स्कूल से कोई पोज़ेशन जो है हो गया। तो उसने जो है घर से भागना शुरू कर दिया, विदाउट मतलब कि स्कूल स्कूल तो जाती नहीं थी। स्कूल जाना उसने छोड़ दिया। थोड़ी मतलब उसकी तबीयत जो है स्टार्टिंग में पहले ख़राब हुई, तो घर वाले स्कूल वगैरह नहीं भेज रहे थे, कि स्कूल वगैरह वो नहीं गई। उसके बाद उसने जैसे दिन दोपहर में कभी अचानक से उठ के और सीधे भाग जाना। और लास्ट में उसे घर वाले ढूँढ रहे हैं, कहाँ गई? तो वो मिल रही है स्कूल में। तो स्टार्टिंग में घर वालों ने सोचा कुछ क्या दिक्कत हो गई, क्या, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एंड एंड में स्कूल की तरफ उसका भागने का रुझान जो था वो चलता रहा। तो अ, धीरे-धीरे कुछ टाइम बीता, फिर घर वालों ने थोड़ी बहुत पूजा वगैरह भी की, बट कोई जो है उसमें असर वगैरह नहीं दिखने को मिला। उसके बाद प्रॉब्लम उनके साथ तब क्रिएट हुई जब उसने रात को भागना शुरू कर दिया। रात को चिल्लाए, अपने घर वालों के साथ मारपीट करे और भाग जाए। तो उसके घर वालों ने फिर जो अगल-बगल पड़ोसी होते हैं, सब में बात फैल जाती है। अब लड़की का मैटर है, लोग इतना खुल के भी नहीं आते हैं। तो उसके घर वालों ने जो है बोला, इधर-उधर मदद माँगी, तो लोगों ने बोला कि अब एक ही सॉल्यूशन है, कोई बाबा करके थे, कि उनके पास इसलिए जाना पड़ेगा, बट वो अभी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए हुए थे, पौड़ी में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन में आएँगे, तब तक कि ऐसा करो, इसको बाँध दो एटलीस्ट रात को, कि रात को अगर ऐसा कुछ कर दी, क्योंकि वो बहुत ब्रूटली मारने आ रही थी, बहुत एग्रेसिव हो रही थी। तो घर में उनके और छोटे बच्चे भी थे, सबका डर था। तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि इसे बाँध देते हैं। तो उन्होंने उसे मोटी-मोटी रस्सियों में जो है बाँध दिया रात को। और 1 दिन 2 दिन चलता रहा ऐसे ही सीन। वो बाबा जो थे वो शायद नहीं आए, तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब ज़्यादा ही हो गया, तो उस लड़की ने जो है वो रस्सियाँ खोली या तोड़ी, जो भी है, रात के करीब अराउंड 2 बजे घर वालों को पता चला, 1 डेढ़ बजे पता चला होगा कि ये जो है नहीं है, घर पे नहीं है, ये भाग गई। फिर सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए, ढूँढना, सबको पता था कि ये भागी है, इतने दिनों कहाँ जा रही है, वहीं है। तो आप अगर जब दिखा तो सकते हैं नहीं, बट अगर आप स्कूल वो देखोगे, तो वो है, स्कूल दिखने में भी थोड़ा हॉन्टेड हॉरर टाइप का लगता है। तो वो गए, अब स्कूल में गए, मोहल्ले वाले गए, तो वो एक पर्टिकुलर क्लास में एक बेंच के नीचे बैठ के जो है कुछ अलग धर्म का कुछ रिचुअल जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी लड़की। घर वाले भी तंग हो गए। वो सीन अगर देखा, कोई भी देखेगा, अगर इमेजिन करेगा, तो रात के 2 बजे, और मतलब कपड़े भी फटे हुए हैं, ये वो रिचुअल कर रही है यार, उनके धर्म से अलग।
उसके घर वाले जो है वो ज़्यादा घबरा गए। तो फिर रातों रात उन्होंने जो है कांटेक्ट किया इधर उधर जो भी था, फिर जो है उस बाबा के पास ले गए। कम से कम उस लड़की का घर पे ही इलाज ही कहूँगा मैं, या पूजा कहूँगा, कम से कम 6 महीने लगे उस लड़की को इस चीज़ से बाहर आने में। यार इस चीज़ में आप ये भी देखो कि वो नेगेटिवली कितने इम्पैक्ट हुआ वो उसकी लाइफ में इस चीज़ का। फिर जब हम हमारे लिए तो एज अ मतलब मोहल्ले में दीदी दीदी बोलते थे हम, तो हम बाद में देखते थे तो उसका मतलब जो बिहेवियर था वो 6 महीने के बाद भी, अब हमारे अंदर तो डर बैठ गया था कि भाई दीदी से नहीं रहना, तो उसके दिमाग में वो भी साइकोलॉजिकली हो रहा था। तो बहुत परेशान रही वो लड़की उस चक्कर में। तो दीपक भाई, आपकी इस स्टोरी से मुझे एक और हत्या का एक क्लिक हुआ था। तो ये एक इंसिडेंट है। तो एक हमारे गांव में एक दादाजी थे। तो मतलब वो काफ़ी अच्छे दादाजी थे, हम बहुत अच्छा प्यार देते थे हमको। तो मेरे तो मतलब गाँव के नहीं होते फेवरेट दादा ही बगल में ही रहते थे। तो डेली जब भी जाते थे, मतलब उनकी शॉप थी गांव में ही, तो डेली मतलब टॉफ़ी चॉकलेट हर दिन लाते थे। तो तो उनकी फिर हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। तो एक इवेंट था उन्हीं के परिवार का, ठीक है, कोई इवेंट था। तो उस टाइम पे वो एज़ अ हंत्या आए थे, ठीक है। और वो मतलब खुशी-खुशी अपने परिवार से मिले और मतलब विदाई करी। उन्होंने ऐसे परेशान नहीं करा उन्हें, मतलब खुशी-खुशी विदाई करी, परिवार से मिले, गले मिले सबके, रोए। मतलब एज़ अ मैंने तो ऐसे भी सुना है कि उनको याद लगती है, मतलब खुद याद ऐसे लगती है कि सब घर वाले इवेंट्स में हैं और मैं नहीं हूँ, तो एज़ अ हंत्या कई बार आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हंत्या बुरा ही करे। वो अगर देखा जाए तो एक तरीके का मीटअप है, हाँ, बेटा। आप ऐसे कह सकते हो, परिवार से मीटअप है। तो दीपक भाई, तो आज का टॉपिक जो हमारा अर्बन लेजेंड का पहला एपिसोड था हंत्या, उस टॉपिक को आज हम एंड करते हैं यहीं पे। तो ऑडियंस को अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी या इसमें मज़ा आया होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स का अपने थॉट लिख सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वीडियोस को। तो जल्दी हम अगले एपिसोड के साथ आएंगे अर्बन लेजेंड्स के। धन्यवाद।